नमस्कार दोस्तों आजादी के 75वें वर्ष में हम लोग हैं। 75 वर्षों के बाद भी ये कह सकते हैं हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज भी देश की 1/4 जनता ऐसी है जिन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है। ऐसा क्यों है? क्यों भारत को जिस भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस देश में आज इतना ज्यादा गरीबी, कुपोषण, विषमता, भ्रष्टाचार, अन्याय इतना ज्यादा फैला हुआ है। इसके जिम्मेदार कौन है? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? इन्हीं सारी जो सारी समस्याओं को मैंने बताया, इन सारी बातों को दुष्यंत कुमार जी अपनी कविता या कह सकते हैं अपनी गजल संग्रह साय में धूप में उन्होंने उठाया है। तो जो गजल संग्रह साय में धूप, उसका एक अंश है हो गई है पीर पर्वत से, जो क्लास 12 के विद्यार्थियों को पढ़ना भी उनके सिलेबस में है। आज इस गजल पे हम लोग चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि गजलकार ने किन किन मुद्दों को उठाया है, कैसे उठाया है, क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो आइए सीधे मुद्दे पे आते हैं और पहले हम उस गजल की कुछ पंक्तियों को पढ़ते हैं, फिर उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो गजल कुछ इस तरह से है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। ये गजल है बच्चों। चलिए, अब इसमें कुछ कठिन शब्द, ऐसा कोई शब्द तो है नहीं जिसमें आप लोग अनजान हो, फिर भी पीर हो गई है पीर पर्वत से। पीर का अर्थ आप लोग अगर जानना चाहे तो लिख लें व्यथा। पर्वत का अर्थ यहाँ वो पर्वत एक सांकेतिक अर्थ में, पर्वत का अर्थ यहाँ बहुत अधिक लिख लें आप लोग। ठीक है, बुनियाद, बेस को बोला जाता है नींव, बुनियाद कहा गया। नींव जो होता है, बेस, किसी घर का बुनियाद होता है ना, नींव जो डाला जाता है वही। अच्छा, अब हम जब इस कविता को एक्सप्लेन करेंगे, इस गजल को एक्सप्लेन करेंगे, तो आप लोग समझेंगे कि ये किन अर्थों में पर्वत को बहुत अधिक कहा गया है। ठीक है, तो आइए अब इसके व्याख्या को थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम दो लाइन को पकड़ते हैं। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। प्रस्तुत पंक्ति में दुष्यंत कुमार जी आजादी के बाद हमारे देश और समाज में जिस बदलाव का उन्होंने कामना किया था, जिस बदलाव का उन्होंने सपना देखा था कि देश आर्थिक रूप से संपन्न होगा, सामाजिक रूप से समान होगा, एकता होगी, भाईचारा होगा, शासक और शोषक की स्थिति नहीं रह जाएगी। लेकिन जैसे आजादी के बाद भी देश की स्थिति में कुछ खास परिवर्तन नहीं हुआ और बस शासक करने वाला बदल गया। अंग्रेजों से पूंजीवादियों ने, समझ लीजिए कि अंग्रेज चले गए शासक के तौर पे, तो उनके जगह पे शासक बन बैठे पूंजीवादी। जो लोग पूंजीवादी पैसे वाले लोग हैं, उन्होंने समाज का शोषण करना शुरू कर दिया। नेताओं ने देश का शोषण करना शुरू कर दिया और कुछ इस तरह से शोषण किया कि जनता को, अमीरी और गरीबी का फर्क इतना बड़ा हो गया कि अब कभी जो है उसको देख नहीं पा रहे, उसको सह नहीं पा रहे हैं और बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। वे आह्वान कर रहे हैं लोगों से कि अब बहुत हुआ, विषमता, भ्रष्टाचार, शोषण बहुत हो चुका, अब समय है कि हमें अपनी आवाज बुलंद करनी होगी।
अब समय है हमें अपनी आवाज उठानी होगी। और इसी संदर्भ में कवि कहते हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए। बहुत हुआ करप्शन, भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार, शोषण, गरीबों का शोषण बहुत हुआ। अब ये शोषण रूपी जो पर्वत है ना, ये बहुत बड़ी हो चुकी है। अब इस पर्वत को पिघलना चाहिए। उसी तरह कवि कह रहे हैं कि इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मतलब कहीं से कोई उम्मीद की किरण दिखनी चाहिए। कैसी उम्मीद की किरण? जिस उम्मीद की किरण के लिए हमारे बहुत सारे लोगों ने, हमारे देशभक्तों ने, बहुत वीरों ने इस अपने प्राण की आहुति दे दी, बलिदान दे दिया, जिस आजादी को पाने के लिए। लेकिन जिस आजादी का सपना देखा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह, खुदीराम बोस, क्या इन्हीं दिनों के लिए कि एक शासक बन जाए, एक शोषक इतना शोषक बन जाए कि खाने के बिना मर जाए, उसे 2 वक्त की रोटी नसीब ना हो? कभी आह्वान करते हैं कि ये स्थिति अब बदलनी चाहिए। कैसे? देखिए, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि बातें बताते हैं कि हाँ हमारे देश में बहुत समस्या है, बहुत प्रॉब्लम है, ये है वो है। कभी कह रहे हैं कि ये सिर्फ पर्दा हिलाने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ समस्या दिखा देने से काम चलने वाला नहीं है। आपको स्थिति को बदलने के लिए क्या होगा? पूरी बुनियाद को हिलाने, पूरा जड़ को जो है उखाड़ फेंकना होगा। ये जो भ्रष्टाचार, विषमता, अनाचार, शोषण रूपी जो जड़ है ना, जो अमीरी और गरीबी के पाठ को और बड़ी करते जा रहा है, इस पाठ को खत्म करना होगा, इस बुनियाद को उखाड़ फेंकना होगा। ठीक है, आगे देखिए क्या कहते हैं। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। कभी कह रहे हैं कि सिर्फ एक से ये नहीं होगा, हम सबको एक साथ आना होगा, हर गली, हर मोहल्ले से, हर किसी के अंतरात्मा में वो भाव आनी होगी अपनी असल आजादी को पाने के लिए, जो आर्थिक आजादी हो, मानसिक आजादी हो, जिसे हमें पाने के लिए लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा। सिर्फ आवाज बुलंद करने से काम नहीं होगा, क्रांति लानी होगी। हम सबको मिलकर एक होकर लड़ना होगा उस विषमता के खिलाफ, उस शोषण के खिलाफ, जिसके लिए हमारे वीर शहीदों ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया था। जिन्होंने राम राज्य की कल्पना की थी, वो राम राज्य आया नहीं, उसके लिए हमें फिर से एक बार लड़ना होगा। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। कभी कह रहे हैं कि मैं सिर्फ हो हल्ला करना नहीं चाहता, शोरगुल करना सिर्फ मेरा मकसद नहीं, मेरा उद्देश्य ये नहीं कि मैं सिर्फ चिल्ला के बता दूं कि ये समस्या है, ये देश में मिटनी चाहिए, नहीं। सिर्फ इतना भर कर देने से काम नहीं चलेगा, ये मेरा मकसद नहीं है। मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। कैसी सूरत बदलनी चाहिए? ये जो विषमता रूपी खाई है समाज में, हमारे देश में, यह जो भ्रष्टाचार रूपी जो रावण है, इन नेताओं ने जो देश का सत्यानाश करके रखा है, पूरे नींव जड़ तक इन्होंने करप्शन को फैला के रखा है। इस जड़ को उखाड़ फेंकना होगा, तभी इस अमीरी और गरीबी के पाठ को कम किया जा सकता है। तभी शासक और शोषक, मतलब जो शोषक जो है, शोषक वर्ग है, जो गरीब मजदूरों का शोषण कर रहा है, उनमें वो डर आएगा, इंसान को इंसान के जैसा बिहेव करेंगे, और तब देश की स्थिति थोड़ी बदलेगी। कैसे? जब हम सब एक होंगे, हम सब एक होके इस पूरी स्थिति को, बोल रहे हैं ना कभी, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। सूरत मतलब ये विषमता रूपी जो खाई है, भ्रष्टाचार रूपी जो रावण है, इसको खत्म करना होगा, जड़ से खत्म करना होगा। नहीं तो सिर्फ हमारे एक दो के नहीं, आवाज उठाने से खत्म होने वाला नहीं है। हम सबको मिलके एक साथ, सिर्फ आवाज उठाने से काम नहीं चलेगा, क्रांति लानी होगी, हमें लड़ना होगा। मेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही। कभी कह रहे हैं कि मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही। हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। कभी कह रहे हैं कि ये जो चिंगारी है ना, ये चाहे मेरे सीने में चले चाहे आपके सीने में, कहीं भी
ये चिंगारी एक दिन 16 बन के भड़के, और ऐसा भड़के कि ये जो समाज में जो पूंजीवादी व्यवस्था का एक दौर चला आया है, एक शासक वर्ग ऐसा हो गया है जो गरीबों को शोषण करने के में ही अपनी कामयाबी मान रहा है। वो करप्ट नेतागण, भ्रष्टाचारी नेता जो सिर्फ अपने उन्नति के लिए ही सोचते हैं और देश की जनता से, भोली भाली जनता से झूठे मूठे वादे करते हैं, उनको अपने लालच में फंसाते हैं। इस स्थिति को बदलनी होगी। कभी कहते हैं कि कहीं ना हम अपनी स्थिति के लिए खुद जिम्मेदार हैं। हमें अपनी स्थिति को बदलने के लिए आवाज उठानी होगी। सिर्फ चिल्लाने भर से, शोरगुल करने से काम नहीं होगा। जरूरत क्या है? पूरी बुनियाद को उखाड़ फेंकना होगा, उस जड़ को, उस भ्रष्टाचार रूपी जड़ को, विषमता, अत्याचार, अनाचार, अन्याय रूपी जड़ को उखाड़ फेंकना होगा। तभी हमारे समाज में एकता, भाईचारा, समानता, अमीरी और गरीबी के बीच में जो खाई बढ़ती जा रही है, उस खाई को कम किया जा सकता है। ठीक है, तो मूल रूप से इस गजल में कवि ने देश की जनता को आह्वान किया है कि आइए हम सब मिलकर एक साथ लड़ें और सिर्फ आवाज भर न उठाएं, क्रांति ला दे, ऐसी क्रांति जो हमारे समाज की दशा और दिशा को बदल दे। क्यों? क्योंकि आज हम आजादी की इतने वर्ष बाद भी, जो मैंने शुरू में बताया, कैसी स्थिति में जी रहे हैं जहां पे क्या है कि 1/3 जनता 2 वक्त की रोटी उनको नसीब नहीं हो रही है। किस बात की आजादी? कैसी आजादी? मैं इसे आजादी नहीं मानता। और दुष्यंत कुमार भी ऐसी चीजों को आजादी नहीं मानते। उनका मानना है कि इस स्थिति को बदलना होगा, और इस स्थिति को बदलने के लिए सिर्फ आवाज उठाने भर से काम नहीं चलेगा। हमें मिलजुल के क्रांति लाना होगा। ठीक है, भ्रष्टाचार रूपी जड़ को उखाड़ फेंकना होगा। तब हमारे समाज और देश की दशा और दिशा बदलेगी, और शायद आने वाले समय में भारत फिर से सोने का चिड़िया का देश कहा जाने लगे। धन्यवाद।